In this video, we are going to talk about how to utilize your time. Well, हमारे गोल्स भी सेट है, हमें पता भी है कि हमें क्या अचीव करना है, हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें क्या हासिल करना है, हमारी मंजिल क्या है, लेकिन फिर भी हम अपने समय को सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, फिर भी हम अपने सारे काम नहीं कर पाते जो हमें करना होता है, राइट। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ऐसी क्या वजह है जिस वजह से आप अपने काम नहीं कर पाते या फिर अपने समय को सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। हाय फ्रेंड्स, आई एम आयुष्मान कुमार, एन इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, हो सके तो एक पेपर पे लिख लो, दैट वाई डू यू प्रोक्रास्टिनेट। ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से आप अपने काम को टालते रहते हो, बाद पे छोड़ते रहते हो कि यार मैं शाम को कर लूँगा, कल कर लूँगा, मेरे पास 2 दिन पड़े हैं, मैं आराम से इस काम को ख़त्म कर लूँगा। देखो, क्योंकि हम ये जाने कि अपने समय को किस तरह सही से यूटिलाइज़ करें, पहले हमें ये जानना पड़ेगा ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस कामों में हमारा समय वेस्ट हो रहा है, या फिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से हम अपने काम को बाद पे टाले चले जा रहे हैं या फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप फटाफट से इस वीडियो को पॉज करके एक पेपर पर लिख लो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जिस वजह से आप काम को टालते हो, और फिर मैं बताता हूँ कि ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिस वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कि ऐसे कौन से रीज़न है। नंबर 1, एंड दैट इज़ फियर ऑफ फेलियर। कई बार हम हारने से डरते रहते हैं कि ये जो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, अगर ये वर्थ इट नहीं रहे तो, अगर यहाँ से मुझको रिजल्ट नहीं मिले तो, राइट। और इस वजह से हम अपने काम को टाल देते हैं कि यार चल शाम को कर लूँगा, इट्स ओके, कल कर लूँगा, इट्स ओके। नंबर 2, एंड दैट इज़ परफेक्शन। हम लोग परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं, परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एंड दैट इज़ परफेक्शन इज़ नेवर अ सेटिस्फैक्शन। परफेक्शन से हमें कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। हम कितना भी परफेक्शन के पीछे भाग लें, कितना भी किसी काम को परफेक्ट करने में लगे रहे, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमें कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। इसीलिए हमारा काम चाहे जैसा भी हो रहा है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो और उससे खुश रहो। नंबर 3, एंड दैट इज़ लो एनर्जी लेवल। कई बार हमारी एनर्जी बहुत डाउन होती है, इस वजह से हम अपने काम को टाल देते हैं कि मैं बाद में कर लूँगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं हम उसे पसंद ही नहीं करते, हमें वो काम पसंद ही नहीं है, इस वजह से हम उसको टाल देते हैं, राइट। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, या तो आप जो काम कर रहे हो उसी से प्यार कर लो, उसी को पसंद कर लो, या तो जो काम आपको पसंद है, जो काम आपको अच्छा लगता है, उसी काम को करो, राइट। इसके अलावा इसका कोई और आंसर नहीं है। या तो जो काम आप कर रहे हो उसको पसंद कर लो, या तो जिस काम को आपको करना पसंद है वही काम कर लो, दैट्स इट। नंबर 4, सेल्फ डाउट। कई बार हम खुद पे डाउट करने लग जाते हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर यहाँ से रिजल्ट नहीं आए तो, या फिर मैं अगर नहीं कर पाया तो, राइट, जिसकी वजह से हम डिमोटिवेट फील करने लग जाते हैं। इसका एक सॉल्यूशन दूँ, एंड दैट इज़ मोटिवेट समवन एल्स। क्या हम खुद डिमोटिवेट हो रहे हैं और हम किसी और को जाके मोटिवेट करें? यस, अगर आप कभी भी डीमोटिवेट फील कर रहे हो, आप जाके किसी और को मोटिवेट कर दो। उससे क्या होगा कि आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे, आपको अपने काम को और भी अच्छे से करने का मन करेगा। नाउ ये कुछ रीज़न मैंने आपको बताए और आपने अपनी तरफ से भी कुछ रीज़न लिख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरह से अपने समय को सही से यूटिलाइज़ करें, या फिर ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाले सारे रीज़न मैंने बताए, इनको हम किस तरह से ओवरकम कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एंड दैट इज़, अगर मैं आपको 86,400 रुपीज़ दूँ, लेकिन एक कंडीशन है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो पूरे खर्च करने हैं, अगर 1 रुपया भी बचा तो मैं आपसे ले लूँगा, राइट। तो क्या आप 1 रुपया भी बचने दोगे? द आंसर इज़ नो, हम 1 रुपया भी नहीं बचने देंगे। इसी तरह से एक दिन के अंदर हमें 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं, लेकिन हम उनको वेस्ट कर देते हैं, राइट। हम उनको वेस्ट कर देते हैं, जो कि हमसे छीन लिए जाते हैं। आपको उनको सही से यूटिलाइज़ करना है, उसके लिए कुछ टिप्स मैं देता हूँ। नंबर 1, किल एक्सक्यूज़। कहीं ना कहीं हम खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार ये काम मैं इस वजह से नहीं कर पाया, यहाँ पर ऐसा हो गया था तभी मैं इसको नहीं कर पाया। वेल, अगर आप कहोगे कि मैं खुद को कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देता हूँ, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, अगर ग्रोथ नहीं हो रही या फिर अगर गोल्स अचीव नहीं हो रहे, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपने खुद को कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ज़रूर दिया है, तभी ग्रोथ नहीं हो रही है, तभी गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं, राइट। तो आप अब इसके लिए भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो। अगर ग्रोथ नहीं हो रही, अगर गोल्स अचीव नहीं हो रहे, तो एक्सक्यूज़ ज़रूर से ज़रूर आपने दिया है। तो आप समझो कि ऐसे कौन से एक्सक्यूजेज हैं जो कि मैं खुद को दे देता हूँ जब ग्रोथ नहीं हो पाती है, या फिर जब कोई काम करना होता है मैं खुद को कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देता हूँ अगर वो काम नहीं हो पा रहा होता है तो, राइट। उसको समझो और आज से ही एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो। नंबर 2, एंड दैट इज़ किल नेगेटिविटी।
आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपकी सराउंडिंग है, वहाँ पर कहीं पर भी आप नेगेटिविटी तो कंज्यूम नहीं कर रहे हो, या फिर आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वहाँ से नेगेटिविटी तो नहीं आ रही। क्योंकि जब हम कोई स्टेप लेने जाते हैं तो नेगेटिविटी हमें रोक देती है कि यार उसके साथ ऐसा हो गया था, उसने ऐसा बताया था कि ऐसा हो गया था। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहीं से भी नेगेटिविटी कंज्यूम ना करो, कहीं से भी अपने ब्रेन के अंदर नेगेटिविटी ना आने दो। ऑलवेज बी पॉजिटिव, तभी आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे जहाँ पर आप जाना चाहते हो। नंबर 3, एंड दैट इज़ ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस। देखो, आपको डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शंस आपको ब्लॉक करके रखेंगे। क्या आपको डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस आपको ब्लॉक करके रखेंगे। देखो, अगर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे फ़ोन में कोई ना कोई नोटिफिकेशन बज जाए या फिर कोई और मैसेज आ जाए, तो मैं इतने फोकस के साथ दोबारा से नहीं बोल पाऊँगा, या फिर मैं फ्लो में हूँ, ये फ्लो टूट जाएगा। इसीलिए जब आप काम कर रहे हो तो आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉक होने चाहिए, बंद होने चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट ना हो सको, राइट? क्योंकि वापसी से फोकस करने में हमें 15 मिनट लगते हैं। नंबर 4, डू वन थिंग एट अ टाइम। अगर मैं चाहूँ कि मैं ड्राइव करते करते एक मेल भी लिख दूँ तो क्या मैं कर पाऊँगा? राइट? या तो मैं ड्राइव कर पाऊंगा या तो मैं मेल लिख पाऊंगा, मैं दोनों को साथ में नहीं कर पाऊंगा, राइट? इसी तरह से जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको एक समय पर एक ही काम करना है ताकि आप उस काम को सही से कर सको। अदरवाइज ना आप इस काम को सही से कर पाओगे, ना कि दूसरे काम को कर पाओगे। इसीलिए आपको एक समय पे एक ही काम को करना है। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे वीडियो ही बनानी है, कोई और काम नहीं करना है। नंबर 5, स्पेंड टाइम विद मीनिंगफुल पीपल। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो लोग आपकी तरह ही पैशनेट हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि तभी आप भी पैशनेट रहोगे, तभी आप भी अपने गोल्स को लेकर सीरियस रहोगे और अपने काम पर लगे रहोगे। आई होप कि आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे, तो इनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूर से शुरू कर देना, क्योंकि ये 5 पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कर देना। इस चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, टेक केयर एंड इम्प्रूव योरसेल्फ।